बताइएगा कि क्या ये तमाम मुलाकातें इमरान खान साहब की मर्जी से हो रही है, कोर कमेटी का फैसला है? दूसरा, पीपल्स पार्टी से कितनी जेन्युइन आपको उम्मीद है? क्या वो वाकई चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तहत आप लोग अंदर आए, या उनको ये है कि अगर पीटीआई बिल्कुल ही पंजाब से माइनस होगी तो फिर नून लीग इतनी शायद सीटें ले जाए कि उनको कोalition में जगह ना मिले, कोई मखलूत हुकूमत की जरूरत ही ना हो, इस बेनिफिट की वजह से वो आपके हक में आवाज उठा रहे हो? देखें, बात यह है कि जैसे कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी उमूर में ना कोई दोस्त होता है, ना कोई दुश्मन होता है, सिर्फ मफादात होते हैं। पॉलिटिक्स में भी मफादात ही का चक्कर है। पीपल्स पार्टी का मफाद इसमें है यकीनन कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ओपन फील्ड मिले, वो मुस्लिम लीग नून का मुकाबला करे, ताकि मुस्लिम लीग नून के पर जो हैं वो काटे जा सकें और उनको बिल्कुल फ्री फ्लाइट जो है वो ना मिले। तो यकीनन ये तो उनका मफाद है। हमारा मफाद ये है कि हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर हो, हर पार्टी को हिस्सा मिले और अवाम में से जो जिस शख्स को वोट देना चाहे, जिस पार्टी पे ठप्पा लगाना चाहे, उसको आज़ादाना हैसियत में और अंदाज में ये मौका मिले। तो यकीनन इसमें हमारा मफाद है, क्योंकि हमें ये यकीन है और अल्लाह पे भरोसा है कि पाकिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रही है और हम सबसे ज्यादा मकबूल जमात हैं। इसलिए अवाम को मौका मिलेगा तो हमें सियासी फायदा होगा और हम अपना मकसद हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे दरवाजे सब लोगों के साथ खुले हुए हैं और जो भी पार्टी साफ और शफाफ इंतखाबात के इशू पे बात करेगी, हम उसके साथ हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई और हो। उनका अपना जो भी मफाद है वो उनका अपना मफाद है। इमरान खान वाली बात का जवाब दे दें कि क्या उनकी 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 मंशा शामिल है इसमें कि आप इन पॉलिटिकल पार्टी से मुलाकात करें? दूसरा, फिर ताने उस मुलाकात के बाद फजल रहमान से के बाद वो ये दे रहे हैं कि आपने उनको सियासी इमाम मान लिया है। वो ये भी कह रहे हैं कि और मुलाकातें भी आप लोगों से हो सकती हैं, सियासी बैठकें हो सकती हैं। अगर किसी शख्स ने ये कहा है कि हमने उनको सियासी इमाम मान लिया इसलिए कि हमने उनके पीछे नमाज अदा की, या मुझे यकीन है मौलाना साहब ने ऐसा नहीं कहा होगा। उनकी पार्टी में एक दो नमूने ऐसे यकीनन हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, शायद उन्होंने कहा हो। तो मैं एक बात आपको कहना चाह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इससे ज्यादा गिरावट की और कोई बात नहीं हो सकती कि एक शख्स जिसके पीछे आप एक दीनी फरीजा अदा करें, नमाज पढ़ें और वो उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए या पॉलिटिकल एंगलिंग के लिए इस्तेमाल करते हुए इस तरह के जुमले अदा करे, तो मेरे ख्याल में बतौर मुसलमान भी और बतौर एक पश्तून भी और बतौर एक 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 समझता हूं कि एक रिस्पेक्टेबल आदमी, मैं अपने मुंह को गंदा करूंगा अगर मैं उनके बारे में अपनी राय का इजहार करूंगा। इससे ज्यादा गिरावट मेरे ख्याल में और हो ही नहीं सकती। दूसरी बात जी आप उसकी बात कर रहे थे इमरान खान साहब की, मैं उसका जवाब दे दूं। खान साहब के साथ हमारा तरीकाकार इस वक्त, जब से वो जेल में गए, उन्होंने एक कोर कमेटी बनाई है जो पार्टी की कोर कमेटी है, वो फैसले करती है और उन फैसलों की तौसीक, अप्रूवल वो हम खान साहब से बतौर बजरिया वकला जेल में जब वो जाते हैं मुलाकात के लिए तो उनसे ली जाती है। इस किस्म की जो आउटरीच है पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ मुख्तलिफ पार्टियों की, उसकी उन्होंने गिरफ्तारी से पहले भी अप्रूवल दी थी और अब भी दी है। और खास तौर पर JUI के हवाले से मैं ये कह दूं कि जब बाजावड़ में धमाका हुआ था इनके जलसे में, जिसमें कई अफराद शहीद और जख्मी हुए थे, उस वक्त भी खान साहब ने यह कहा था कि आप लोग जाएं और ताजियत करें। और उस वक्त भी मैं आपको बताऊं कि हमारे बाज MNAs और MPAs पेशावर से, KP से, वो अस्पताल में अयादत के लिए भी गए थे और वो फातिहा ख्वानी के लिए भी गए थे।